नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक ही लक्ष्य चैनल पर। दोस्तों, एक और नई वीडियो आप सभी के लिए आई है। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास और ज़रूरी होने वाली है सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या सभी जो भी एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मॉडल के बेस पर होते हैं। यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपका, या तो वो हो सकता है कि कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, या कोई कॉलेज का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसमें कोई वो फिक्स नहीं है कि ये आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हो, ये कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है। बस फ़र्क ये होगा, ये एग्ज़ाम जो है आपके कंप्यूटर पे होता है, यानी कि आपके पीसी आपको दिया जाता है, मॉनिटर दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं लैपटॉप भी आपको दिया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर स्टूडेंट अपने पर्सनल लैपटॉप पे भी इन एग्ज़ाम को दे सकते हैं या देते हैं। ये होता क्या है दोस्तों, इसमें जो है आप अपने कभी किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर किसी कॉलेज एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या फिर आप किसी स्कूल एडमिशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, पहले जो है ऐसा होता था कि पहले आपके जो सारे एग्ज़ाम होते थे वो आपके रिटर्न में होते थे, यानी कि पेन पेपर मोड में होते थे। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर जैसे दिया जाता था, जैसे आज भी स्कूलों में होता है कि आप देख सकते हैं जैसे कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, एंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, या फिर यूनिट टेस्ट जैसे कुछ होते हैं एग्ज़ाम। वो आपके क्या होते हैं स्कूलों में भी, वो आपको पेन पेपर मोड में दिए जाते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उस सिलेबस के बेस पर जो आपको पढ़ाई होते हैं यूनिट, और फिर आपको एक आंसर शीट दी जाती है। मतलब कि आपको एक कॉपी जैसी शीट दी जाती है जिसके अंदर आपको 16 या 32 इस तरीके के पेज के कलेक्शन की शीट दी जाती है। उस पर जो है स्टूडेंट अपने आंसर लिखता है। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड जो है इससे बिल्कुल अलग है। इससे अलग इसलिए क्योंकि वो आपका इंटरनेट बेस पे एग्ज़ाम हो रहा होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा होता है आपका। वो आपको सेंटर में जाके देना होता है। हालांकि आपके रिटर्न एग्ज़ाम भी सेंटर में ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है दोस्तों, वहाँ पे आप पेन पेपर से लिख के अपने आंसर को लिखते हैं। आपका अगर कोई भी आंसर होता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, या वन वन वर्ड आंसर होता है या लॉन्ग आंसर होता है, आप उस तरीके से उसको लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ये आप इसमें आपको क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर उसमें से आपको कोई सिलेक्ट करना होता है करेक्ट आंसर, और फिर जो है आप उसको जो है उसका आंसर करके जो है, फिर ऐसे कर करके आप सारे क्वेश्चन जो एक पेपर के अंदर आते हैं उसको आप अटेंड करके अपने आंसर्स को करके आते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे तरह तरह के ना ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने नहीं किया, किसी का आंसर आपने कर दिया, और किसी के आंसर में आपको लगता है कि आपको इसका आंसर सही नहीं लग रहा, आप बाद में उसे देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के दौरान कैंडिडेट के माइंड में आती है, स्टूडेंट के माइंड में आती है कि यार मैं इसको कैसे करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को ये एग्ज़ाम देना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। धीरे धीरे जो है हर एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होता जा रहा है, पेन पेपर मोड से हटता जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताना है कि कैसे जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट मतलब होता है एक नकली टेस्ट, मतलब कि एक प्रैक्टिस टेस्ट कह सकते हैं, जिस जो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल जैसा होगा। सेम सेम जैसा आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, किसी भी एग्ज़ाम होता है, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड पे, वैसा ही मॉडल होगा इसका। बस सेम फ़र्क ये होगा, ये आपका जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, मतलब कि ये आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे। ये जो आपका फाइनल कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पे एग्ज़ाम दे रहे हैं फाइनली, जिसको इवेल्युएट करके आपके मार्क्स दिए जाएंगे, फिर आपको जॉब दी जाएगी या एडमिशन दिया जाएगा। ये उस बेस पे नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो स्क्रीन पर आप देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक वेबसाइट है, यानी कि अथॉरिटी है, जिसका नाम है एनटीए। एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों, ये जो है अपने नेशनल, यानी कि अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर जो है जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी स्कूल एडमिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज एडमिशन्स होते हैं, तो इन सब के एग्ज़ाम अगर, या फिर कोई भी फील्ड में आपका एग्ज़ाम हो गया, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड पे लेना है, कंप्यूटर बेस्ड मतलब कि आपके पीसी या इन स्क्रीन्स पर जो आपका एग्ज़ाम लेना है किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो वो जो है ये कंडक्ट करवाती है। तो इसके इसके इसका जो जिम्मा रहता है, मतलब कि इसका जो सारा काम रहता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, वो इसी को संभालना रहता है, इसी को कंट्रोल करना रहता है। तो ये आपके एग्ज़ाम लेती कैसे है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सिंपल अपने ब्राउज़र पे आपको आप भी करके देख लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फाइनल एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम की हो, चाहे वो कंप्यूटर एग्ज़ाम की हो। देखो, आप लिखेंगे जैसे
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपके स्क्रीन पर ये ऊपर जो आएगा, ये पहला वेबसाइट जो है इसी को आपको खोलना है, सिंपल। जैसे ये स्क्रीन पर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपके जो ब्राउज़र है, आपके पोर्टल, जो आपका डिवाइस जो है उस पर खुल जाएगा। आपको सिंपल इसमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, मॉक टेस्ट, इसमें आपको जाना होगा। देखिए मॉक टेस्ट, अब ये वीडियो भी आप देख सकते हैं आपके पास अगर और टाइम हो, क्योंकि क्या होता है कि मॉक टेस्ट लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस तब करते हैं जैसे कि कल एग्ज़ाम हो, शाम को एग्ज़ाम हो, परसों एग्ज़ाम हो, तो ऐसे में लोग इस टेस्ट को जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो है टाइम कम रहता है, तो लेकिन वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वीडियो इनकी वेबसाइट पे आप इसको भी देख सकते हैं। आपको लाल रंग दिखाई देगा। देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप कैसे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं वही बेसिकली आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इस वीडियो में जितना होगा उससे कोशिश करूंगा कि ज़्यादा आपको बता सकूं। सिंपल दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम। अब देखिए ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आप मान लीजिए कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद जो है आपका इनमें से कोई एग्ज़ाम रियल में होने वाला है, तो आप उसकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिलेबस भी सेम होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे उसी से रिलेटेड होंगे, तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा उस एग्ज़ाम को देना। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली जेई मेंस का सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसी तरीके से कोई सा भी एग्ज़ाम सिलेक्ट कर सकते हैं। खासकर मेरे हिसाब से अगर आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है, उसका एडमिट कार्ड भी आने वाला है और जो है आपकी डेट्स भी आ चुकी हैं, और वो एग्ज़ाम इनमें से कोई है, तो आप उसका एग्ज़ाम, उसका मॉक टेस्ट ज़रूर दें। भले ही आप और किसी का दे रहे हैं ठीक है, लेकिन आप उसका ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि उसका आप देंगे तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते कैसे हैं, और उससे जो है थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो पुराने पिछली साल के उठा के यहाँ पे रखे हुए होते हैं, जैसे 2017 हो गया, 18 हो गया, वही सारे पेपर यहाँ लगाए हुए होते हैं, जिससे कि जो है कैंडिडेट उन पेपर्स को देख के समझ सके कि हाँ पिछली साल ये पेपर आया था, उससे पिछली साल वो पेपर। हालांकि वेबसाइट वाले आपको अलग से प्रीवियस ईयर पेपर्स देते भी हैं, लेकिन यहाँ से आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। जैसे मैं आपको अभी जेई मेंस का बता रहा हूँ। अब जेई मेंस में भी देखिए पेपर अलग अलग होते हैं। देखिए जहाँ पे यहाँ पे सिंपल लिखा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2020 का ये एक्चुअल पेपर है। ये ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो मतलब कि मॉक टेस्ट मतलब कि सब मॉक ही है सब कुछ, ऐसा कुछ ओरिजिनल टाइप नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिछले पेपर ही उठाए हैं। अगर इनको पिछले पेपर कुछ नहीं मिलते तो वहाँ पे ये सिंपल लिख देते हैं कि प्रैक्टिस के बेस पे, प्रैक्टिस के बेस पे। यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है जैसे कि 9 जनवरी का बीटेक वालों का, बीटेक जो आपका कोर्स का एडमिशन होता है जेई मेंस के थ्रू, उसका जो है 9 जनवरी को 2020 में सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन आपकी विंडो पे ओपन होगा। अब देखिए ऐसे में क्या होता है ना, मॉक टेस्ट लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके भी देते हैं। मतलब पहले वो अपना सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, सब करने के बाद भी देते हैं, जिससे कि उनका मॉक टेस्ट भी अच्छा हो जाए, जिससे कि वो वहाँ से एक्चुअल मार्क्स अपने निकाल सकें। लोग इसलिए भी देते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जैसे कि अभी देखिए 2020 का लास्ट डेटा जो है जेई मेंस के एग्ज़ाम का जो है मॉक टेस्ट के लिए अपलोड हुआ है इसमें। यानी अभी 21 का डेटा नहीं है यहाँ पे, 22 का नहीं है, और 23 का तो अभी ऑन गोइंग है, यानी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल 20 का दिखाता हूँ, बी टेक का दिखा रहा हूँ। वैसे बी प्लानिंग आप बी आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अलग अलग कोर्स। मैं यहाँ पे आपको बी टेक का 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ आप स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, लॉग इन डेमो, ये आपको डेमो के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है। आप यहाँ से सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये एक इंस्ट्रक्शन है, यही जो है अगर आपने यही सही से पढ़ लिया तो आप जो है आसानी से दे पाएंगे। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसकी जो है थियोरेटिकल पार्ट है वो समझ सकते हैं आप, और आगे जो आपको दिखाऊंगा वो मैं प्रैक्टिकल पार्ट होगा। देखिए सिंपल यहाँ पे क्या लिखा है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है 120 मिनट है। अब देखिए हर एग्ज़ाम की अलग अलग होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये इस पर आपको ध्यान नहीं देना, हमें बस ये जानना है कि एग्ज़ाम देना कैसे है। अब देखिए जो क्लॉक है
ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्लॉक जो है ना, मतलब जो आपका टाइम है, कितना टाइम बचा हुआ है, वो सब वो आपको जो है विंडो पे ही जो है राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन पे जो है सीधे हाथ की तरफ पे जो है ऊपर को या नीचे को कहीं आपको, मतलब या फिर पूरी स्क्रीन में कहीं भी आपको एग्जाम का टाइम चलता हुआ दिखेगा कि हाँ मेरे पास इतना समय रह रहा है, तो मेरे को कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मेरे को आगे बढ़ जाना है। तो आपको टाइम के हिसाब से भी सिचुएशन को उस टाइम पे डिसाइड करना होगा। अब देखिए ये कुछ लोगो हैं जो आपको ना उस टाइम पे दिखेंगे विंडो में। ये लोगो वो है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऐसा कुछ स्क्वायर सा दिख रहा है और साथ में इस वाइट कलर के बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन पे गए नहीं हैं, अभी वो क्वेश्चन पे नहीं गए, तो आपको सिंपल ऐसा दिखा रहा दिखेगा रेक्टेंगल में वो क्वेश्चन। अगर ऐसा दिख रहा है तो मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर अभी तक करा ही नहीं है। इसका मतलब ग्रीन वाले का मतलब है कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है कर दिया है। फिर नेक्स्ट ये अगर आपका सर्कल शेप में जो है ये पर्पल सा कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है उस क्वेश्चन का आंसर करा नहीं है। प्लस प्लस ये भी है, और उस क्वेश्चन को आपने मार्क कर दिया है फॉर रिव्यू के लिए, मतलब कि उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना चाहेंगे, दोबारा उस क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, अभी नहीं आना चाह रहे। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आया क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आता नहीं है सिंपल, तो आप जो है उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे सिंपल, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो क्वेश्चन जो है रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को उसमें जो है आप पर्पल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस क्वेश्चन को मार्क कर दिया है कि आप उस क्वेश्चन को वापस आगे देखना चाहेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ये वाला, अगर आपका पर्पल सर्कल के अंदर ग्रीन डॉट के साथ छोटा सर्कल आ रहा है, ऐसा लोगो आएगा किसी क्वेश्चन पे, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, लेकिन वो ग्रीन नहीं होगा, वो ग्रीन हो जाता है आंसर करने पर, लेकिन आंसर के साथ साथ आपने उसे मार्क कर दिया रिव्यू के लिए, मतलब कि उस क्वेश्चन को आप आंसर तो कर दिया है, लेकिन आप फिर भी उसे दोबारा देखना चाहेंगे, फिर भी उस पर जो है दोबारा अपने एफर्ट लगाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आया, उसका आंसर आपने 2 कर दिया है, ऑप्शन बी में उसका आंसर 2 है, और आपने उसे आंसर कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, आप वापस आके उसे देखना चाहते हैं वापस, कि आप श्योर नहीं हो उस आंसर के लिए। जब ऐसा केस होता है कि आपने आंसर भी करा क्वेश्चन का लेकिन श्योर नहीं है, उसमें आप इसको ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको पता हो, अगर ये वाला लोगो आएगा आपकी स्क्रीन पे, मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है राइट वाले क्वेश्चन पे, यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं तो आप इसको दबा के 9 पे पहुँचेंगे, सॉरी 11 पे पहुँचेंगे, इसको दबाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुँचेंगे सिंपल। और आप देख सकते हैं कि अब देखिए आपकी जो है प्रोफाइल जो है ना, आपकी प्रोफाइल मतलब कि आपका नाम आ रहा होगा विंडो पे राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर में, और उस पर ही आपके नाम के बगल में जो है आपका वो सब आ रहा होगा, आपका नाम आ रहा होगा, प्लस आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है पेपर को देने के लिए वो आ रही होगी। आप जो है पेपर के चलते भी अपनी लैंग्वेज को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, तो आप जो है अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके लैंग्वेज के ऑप्शन में इंग्लिश की जगह हिंदी या जो लैंग्वेज वहाँ पे आपको ऑप्शन में शो हो रही होंगी ड्रॉप डाउन के अंदर, उससे जो है आप चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मतलब सिंपल होता है, एक लिस्ट होती है ऑप्शंस की, जो आप उसको क्लिक करते हैं तो नीचे आपके खुल जाती है लिस्ट, उसमें से आप चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ये वाला पॉइंट एरो आता है या ये वाला एरो आता है लोगों के साथ, तो इसमें आप सिंपल इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा कि आप अगर स्क्रीन पर सबसे ऊपर वाले पार्ट पर हैं तो उससे डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, आप बिना स्क्रॉल करें, आपको माउस से स्क्रॉल नहीं करना, सिंपल इस एरो को दबाएंगे आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। जैसे कि हम कभी कभार अपने पीसी लैपटॉप इन सब में भी करते हैं, शॉर्टकट की जो होती है हमारी, हम देखते हैं कि हमारे कीबोर्ड जो होता है उसमें नम लॉक के साइड में जो नंबर्स होते हैं उसको हम दबाते हैं। जैसे कि हम 1 और 7 को हम अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे 1 और 7 को हम दबाते हैं, 7 दबाते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं उससे विंडो के सबसे ऊपर आ जाते हैं, 1 दबाते हैं सबसे नीचे आ जाते हैं, जो शॉर्टकट की कीबोर्ड में बनाई गई है पीसी में, उसी वही वाला काम ये ऑप्शन करेंगे आपके लिए। सिंपल आप अगर सबसे ऊपर है स्क्रीन पर बिना स्क्रॉल करे सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर आ जाएंगे, इस तरीके से। अब देखिए आप क्वेश्चन पे कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, नेविगेटिंग मतलब कि आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। सिंपल आप किसी का आंसर कर दीजिए और उसे नेक्स्ट सेव कर दीजिए, और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो वो आपका आंसर सेव हो जाएगा जो आपका करंट क्वेश्चन है, और आप अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5वें पे है तो सीधा 10वें पे जाएंगे, 6ठे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सी ऑप्शन ये कह रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये आपका ये वाला
जो ये वाला मैंने आपको बताया था। इसमें आप बहुत ध्यान से करिएगा, ग्रीन और इस वाले में बहुत दोनों सिमिलर हैं, बस थोड़ा जो है अंतर ऐसा है कि जो आपके मार्क्स जो है घटा भी सकता है, जीरो भी करा सकता है, प्लस भी करवा सकता है। यानी कि रेड और ये वाला सिमिलर और ये वाला जो है थोड़े थोड़े सिमिलर है। इन दोनों में, इन चारों में जो है इन अलग अलग पेयर में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने करा, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करा और फिर आप आगे बढ़ गए किसी एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, तो वो आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको बताया किस किस कंडीशन में आपका आंसर माना जाएगा कि आपने आंसर कर दिया है। टू डिस सिलेक्ट योर चूजन आंसर, क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन और क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन। देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपने करा ऑप्शन सी, और फिर आप मतलब सी मतलब थर्ड ऑप्शन, फिर आपने जो है आपने उसको छोड़ के फर्स्ट ऑप्शन कर दिया और फिर क्लियर रिस्पॉन्स के बटन पे क्लिक कर दिया। तो मतलब क्या है, क्लियर रिस्पॉन्स से आपका पहले वाला ऑप्शन हट जाएगा और दूसरा वाला ऑप्शन का आंसर आपका मान्य हो जाएगा, वही आंसर माना जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है टू चेंज योर चूजन आंसर, क्लिक ऑन द बटन ऑफ अनदर ऑप्शन। फिर आप जो है दूसरे ऑप्शन को जैसे मैंने बताया वो आप चुन लेंगे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है टू सेव योर आंसर, यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए किसी चीज़ का आंसर आपने कर दिया और आप अगले क्वेश्चन पे चले गए, तो ऐसे में आपने तो सोच लिया हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन भी आता था, मैंने इसका आंसर भी कर दिया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करे बगैर वो कंफर्म नहीं माना जाएगा। टू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, क्लिक ऑन द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। सिंपल, आप मार्क फॉर रिव्यू यानी इस वाले पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जो है ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही आप जो सेक्शन आते हैं, अगर आपका कोई एग्जाम आया है उसके अंदर तीन सब्जेक्ट के जो है एग्जाम हो रहे हैं सेम एग्जाम में, जैसे कि जेई मेंस का आप जानते हैं बीटेक के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन तीनों का एग्जाम होता है। अभी जैसे आप मैथ का एग्जाम, मैथ के क्वेश्चन के सेक्शन में हैं, अभी उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर को, आपको लग रहा है यार मैथ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसे में मैं जो है अभी केमिस्ट्री कर लेता हूँ, वो मेरे को अच्छे से आती है और उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ, तो पहले मैं वो कर लेता हूँ। तो आप सेक्शन भी यहाँ से बदल के उस सेक्शन पर जा सकते हैं। सेक्शन के ऑप्शन भी आपको विंडो में दिखेंगे। सिंपल, तो वही सब है। अब देखिए ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब कि एक पॉइंट टू पॉइंट आपको वही सब समझाया हुआ है जो आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, बताया जाएगा करके कि कैसे जो है आप अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है देते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर के थ्रू, वो आप कैसे देते हैं वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अभी देखिए क्या बोला गया है, प्लीज़ नोट all question will appear in your default language, this language can be changed for a particular question later। जैसे मैंने आपको बताया आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको डिफ़ॉल्टली वो दिखाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो इनकी विंडो के थ्रू एक लैंग्वेज को चुना गया है कि वो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, वो वाली। अब देखिए आप सिंपल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, मतलब मैंने सारे इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लिए कि क्या क्या बोला जा रहा है मुझे, कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वो आपने पढ़ लिया है। और फिर आप कह रहे हैं अब मैं समझ गया हूँ मेरे को ये एग्ज़ाम देना कैसे है, अब मैं इसको देने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसे प्रोसीड बोलते हैं। आप उसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके विंडो पे टाइम चालू हो चुका है। ये टाइम आपको 3 घंटे का, जैसे आपको पता है कि आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है, आपको उस 3 घंटे में जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तीनों का एग्ज़ाम जो है इस 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है, जितना आपको आता है नहीं आता जो भी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था किसी क्वेश्चन पे आप गए ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया आपने, तो वो क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पे सर्कल रेक्टेंगल में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, जो भी आप कहें, और ये आपका क्वेश्चन नंबर के पीछे वाइट कलर में आ रहा है, ये शेप स्क्वायर जो है वाइट कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चन पे आप अभी गए ही नहीं है। देखिए, और ये जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पे अभी आप लगे हुए हैं, तो ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी उसका आंसर आपने नहीं किया है। ग्रीन मतलब हो जाएगा आपने उसका आंसर कर दिया है, इसका मतलब मार्क फॉर रिव्यू, आपने उसका आंसर भी नहीं किया लेकिन उसको रिव्यू पे रख दिया है कि मैं इसको आके वापस देखना चाहूँगा। सिंपल। और नेक्स्ट आता है ये वाला ऑप्शन कि आंसर भी कर दिया है लेकिन उसको आप दोबारा देखना चाहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके जो है 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है आपका आंसर जो है फुल्ली फाइनल जो है आपके जो रिजल्ट बनाया जाएगा उसके लिए माना जाएगा। मतलब कि अगर आपने ग्रीन वाला ऑप्शन चुना है, मतलब आपके क्वेश्चन पे ये वाला लोगो और ये वाला लोगो आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने
उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है और वो आपके मार्किंग स्कीम के बेस पे जो है वो चेक किया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है आपको मार्क्स दिए जाएंगे, गलत निकलता है -1, जैसे कि इनके जो पैटर्न है एग्जाम का जेई मेंस का उसके हिसाब से जो है -1 गलत आंसर पे जो है आपके काटे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम आएगा सिंपल। अब देखिए मैं लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, प्रोफाइल में ये लैंग्वेज आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके हिंदी, गुजराती, ये गुजराती भी ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। इस तरीके से जो है आप अपनी लैंग्वेज जो है डायरेक्ट रनिंग ऑन गोइंग और ऑन लाइव एग्ज़ाम के अंदर अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। देखिए मैं इसे गुजराती कर रहा हूँ, सिंपल सारे क्वेश्चन गुजराती में हो गए। देखिए 18 भी, 38 भी, 14 भी, इस तरीके से। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है वो पंजाबी है अगर मान लीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है पंजाबी नहीं आ रहा, तो उसे इंग्लिश या हिंदी में अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी खुद की जो रीजनल लैंग्वेज है, रिलीजन लैंग्वेज है, वो नहीं आ रही है वहाँ। सिंपल इस तरीके से आप कर लें। तो देखिए इस तरीके से एग्ज़ाम था। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे था, मैंने इसका आंसर अभी नहीं दिया क्योंकि मुझे आता नहीं है जैसे कि, ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया और मैं जो है मैंने अब यहाँ पे क्या करा, मैंने इसका आंसर नहीं किया तो सेव एंड नेक्स्ट तो मैं करने नहीं वाला। मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूँ कि मैं जो है, अब मार्क फॉर रिव्यू में ये है कि आपको कोई ऑप्शन चुनना नहीं है, सिंपल आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए ये अपने आप पर्पल हो गया, इसका मतलब मैंने उस क्वेश्चन का आंसर करा नहीं है और मैं उसे बाद में देखना चाहूँगा, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे क्वेश्चन सेकंड है, मैं इसका आंसर अभी नहीं कर रहा और मैं जो है नेक्स्ट पे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, मतलब मैंने उसका आंसर करा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे मैं ये सारे क्वेश्चन अभी छोड़ के मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 20 दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में जो क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम के बेस पे आया हुआ है। अब मेरे को इसका आंसर जो है आता है कि मेरे को इसका आंसर लग रहा है कि हाँ, जो सेकंड ऑप्शन में मेरे को 2A लिखा हुआ दिख रहा है ये मेरा सही आंसर होगा, मेरे को कंफर्म है कि यही आंसर होगा, तो मैं कंफर्म है बिल्कुल 100%, मेरे को कोई इसमें डाउट ही नहीं है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, ऑप्शन चूज़ करूँगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट से जो है आपका आंसर फुल्ली फाइनल हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, ये मेरा फुल्ली फाइनल आंसर हो चुका है। अब मेरा मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाद में आपके पास टाइम बचे तो चेंज कर, ये उसके लिए होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है हाँ वही सही होगा, तो उसको आप उस तरीके से चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे हैं। अब ऐसे में क्या है, आपके पास अगर उसको बाद में भी चेंज करना है तो ये आप जब समय कम बचा हो या एंड में जो है समय के एग्ज़ाम के, तब आप इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए ग्रीन समझ आ गया, रेड समझ आ गया, पर्पल समझ आ गया। अब मैं आपको ये वाला ऑप्शन समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं सिंपल, लेकिन यहाँ से जाएंगे ना आप किसी क्वेश्चन पे तो आपका जो पिछला क्वेश्चन होगा आपने उसका आंसर नहीं किया होगा तो वो रेड हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कि आपने उसका आंसर करा ही नहीं है, रिव्यू के लिए भी नहीं छोड़ा। अब रिव्यू में ये है ना, आपको आसानी हो जाती है। आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ के आए हैं कि मेरे को भाई उसका आंसर देना था, मेरे को अभी नहीं आया, मैं 16वें क्वेश्चन पे आ गया हूँ, तो 10 वाले क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे ना, तो इससे ये रहेगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा एक एक क्वेश्चन करके, यार वो कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था आता है लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, तो वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, आप एक एक करके यहाँ ढूंढने लगेंगे ऐसे करके, ये था कि ये था कि ये था, तो ऐसे आपको मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू ना आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी मदद करता है कि आप तुरंत उसे ढूंढ के आ जाएँ, इसीलिए तो उसे मार्क करा जा रहा है फॉर रिव्यू के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे कि ये 200 मीटर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको लग रहा है, आपको जो है 60-40 लग रहा है कि हाँ भाई 60% मेरे को इसका आंसर यही लग रहा है, 40% नहीं लग रहा, तो चांसेस आपके लगने के ज़्यादा हैं सिंपल। तो मैंने इसको ऑप्शन सिलेक्ट किया, सी लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर आपने कर भी दिया है, सेव भी कर दिया इस आंसर को स्क्रीन के अंदर और मार्क कर दिया रिव्यू के लिए। आप इसे दोबारा फिर भी देखना चाहेंगे एक बार, क्योंकि थोड़े बहुत चांस ऐसे हैं कि आपको लग रहा है इसका आंसर वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो सारे जो है आपके मार्किंग स्कीम के लिए यानी रिजल्ट बनाने के लिए उनके मार्क्स लिए जाएंगे। रेड वालों को सिंपल नहीं गिना जाएगा उनको, क्योंकि वो आपने खाली छोड़ दिए। इसका भी आंसर आपका, इसको भी नहीं लिया जाएगा।
बाकी जो है आपके रेड सॉरी ग्रीन और ये वाला ऑप्शन जो है लिया जाएगा, ये वाले क्वेश्चन जो है लिए जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अब आपको 2-4 क्वेश्चन के आंसर करके बताया था। 17 का क्वेश्चन का मैं 2 आंसर कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। 18 का मैंने 4 आंसर किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, इस तरीके से। अब देखिए, अब ये सबमिट का बटन मतलब है कि आपने अपने जो है आपका एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट अब बनाने के लिए सबमिट कर रहे हैं, मतलब आपने जितने क्वेश्चन आते थे कर लिए और आप उसे सबमिट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिज़िक्स वाले उसमें था सेक्शन में, अब मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। जैसे 75 क्वेश्चन आए आपके, 75 में से 25 फिज़िक्स के थे, फिर मैथ केमिस्ट्री इस तरीके से थे। तो मैं आपको अब जैसे 30 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये केमिस्ट्री का है। आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बदल जाएंगे, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने लग गए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बदलेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो होगा इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन जो है वो लास्ट होगा केमिस्ट्री का। द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टामाइन इज, आपको अगर पता है सिंपल उस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ये रहा। अब इसी तरीके से आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 60 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का होगा, क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन के हैं इसमें। अब जैसे मैंने इसका सेकंड ऑप्शन करा, लेकिन मैंने इसका सेव कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो ये और ये वाले कंडीशन ऐसे हैं जो आपके रिजल्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे, ये और ये सिंपल। आप इन ग्रीन वालों में चेंज भी कर सकते हैं बाद में आके, 4 को हटा के जैसे आपने 3 कर दिया और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सारे अटैम्प्ट कर लेंगे अपने, और फिर आपका जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि मैंने 75 लास्ट क्वेश्चन इस पर गया, मैंने इसका सेकंड ऑप्शन जो है चूज़ करा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, ये मेरा आंसर हो गया इसका। और उसके बाद मैंने जो है सबमिट के बटन पे क्लिक किया, मतलब मैंने सारे आंसर कर लिए, अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। अब देखिए सबमिट में आपको बताएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कितने आंसर करे, कितने आंसर नहीं करे, कितने जो है आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे, और कितने जो है आपने वो रखे कि आंसर भी कर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया है, और नॉट विजिटेड, मतलब 51 क्वेश्चन पे तो आप गए ही नहीं, ये आपका है सिंपल। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 75 क्वेश्चन में से आपने 51 क्वेश्चन पे आप गए ही नहीं, तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली हट ही गए आपके रिजल्ट बनाने में से। उसमें से 16 क्वेश्चन के आपने आंसर करे नहीं, आप गए उन क्वेश्चन पे लेकिन आंसर नहीं करे आपने। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ गए? इसमें एक तो वो आ गया सिंपल, रेड वाले जो थे आपके वो आ गए, रेड वाले जो नॉट आंसर में आ गए, और आंसर वाले में आपके ग्रीन वाले आ गए, और 2 आपके वो आ गए आपने आंसर भी करा, साथ में आपने बोला कि उसे मैं दोबारा देखना चाहूँगा, रिव्यू करना चाहूँगा, और मार्क फॉर रिव्यू में आपका 1 क्वेश्चन आया। तो अब मैं इसका रिजल्ट जो आपका बनेगा उसमें आपका कौन कौन से क्वेश्चन लिए जाएंगे वो आपको बता दूँ। 75 में से ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सिंपल, और ये भी नहीं होगा सिंपल। आपके 5 आंसर ये और 2 क्वेश्चन के ये वाले आंसर, 7 आंसर आपने करे हैं टोटली। 7 ये क्वेश्चन हैं जिनके आंसर को आप देखा जाएगा और आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। यस पे क्लिक कर देंगे आप और अपना फाइनल सबमिशन कर देंगे। नो करेंगे तो आप पीछे जाके फिर से एग्ज़ाम में और क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर दे सकते हैं। मैं जैसे नो पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर व्यू रिजल्ट, मैं रिजल्ट देखना चाहूँगा कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट क्या बन रहा है। ये रिजल्ट वो फाइनल नहीं है कि आपका आंसर भी आपका चेक करके बता दिया सही है गलत है कि नहीं। ये रिजल्ट वो है समरी एक तरीके से है। जैसे कि आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन, 2 करेक्ट आंसर, टोटल अटैम्प्ट जो आपने करे हैं। देखिए ये वैसे रिजल्ट वो है जो इन्होंने अपनी तरफ से बता दिया, क्योंकि ये एग्ज़ाम हो चुका है। एक्चुअल में जो वहाँ पे आप सबमिट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट तब नहीं बताएगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट तो आपका एनटी की वेबसाइट पे बाद में आता है ना, जो आप अपने एप्लीकेशन नंबर से देखते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए आप समझ सकते हैं, आंसर बता दिया है। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। 75 क्वेश्चन, 2 आंसर आपके सही हैं, स्कोर आपके 3 आए हैं। 3 कैसे? +4 मिलता है, आपको अच्छे से पता होगा सही आंसर पे। टोटल आपने 7 अटैम्प्ट किए, 7 अटैम्प्ट किए। आप लगा सकते हैं 7 के आंसर कितने हो जाएंगे, 4 के हिसाब से आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 28 हो जाएंगे। 28 में से आपके 28 हो जाएंगे, लेकिन आपके 5 तो गलत ही हैं, तो बचे कितने? 2 के आंसर, 2 के हिसाब से आपके मार्क्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 में से आप 2 करेक्ट हैं,
ठीक है, ये इन्होंने नंबर 1 के हिसाब से निकाला है। आपके अलग अलग जो मार्किंग स्कीम होती है उसके हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा। सिंपल। यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट का ऑप्शन जो आ रहा है, देखिए ये आपको बता भी रहा है कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा गलत है, सब आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, किसी भी एंट्रेंस बेस्ड पे हो, किसी भी एडमिशन का, कॉलेज या स्कूल का एडमिशन हो, तो इस तरीके से आप जो है कंप्यूटर बेस्ड में अपना टेस्ट देते हैं। या आप जेई मेंस नहीं, आप किसी भी पेपर का जो है इस तरीके से मॉक टेस्ट देके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि आपको बताना था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप कैसे देते हैं, अपने सेंटर्स पे जाके या अपने घर से भी देते हैं तो कैसे देते हैं वो आपको बताना बहुत खास था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि अब हर एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।